भाई जिसका चेला। जब गुरु गोरख चले गए तो रामानंद को सूचना मिली कि गुरुदेव गुरु गोरख तो कबीर से पराजित होकर या क्या बात हो तो चले गए। रामानंद अपना चद्दर उद्दर खोले, खुश हो गए। रे कहा कबीर, अरे कबीरा, आज आपने मेरे आश्रम की इज्जत को बचा लिया, इज्जत बच गई। कबीर को गले लगा लिया। कहा कोई पर्दा नहीं, कोई पक्षपात नहीं, कोई छुआछूत नहीं, इज्जत तो बचा लिया। कहा कबीर, तुम मेरे अब परम भक्तों में रहोगे। जब मैं मंदिर में पूजा करूंगा तो आप वहाँ आरती ओरती सब मेरी दीप थाली ओली लेकर आप ही अब चलोगे साथ में। अभी तक तो विरोध था कि मुसलमान कैसे जाएगा। कबीर साहब ने कहा गुरु महाराज जी, पूजा उजा वाला काम तो हम खूब करवा देंगे बढ़िया से, आपका आरती ओरती जितना आपका दिया हुआ जलाना है। मंदिर में जाते हैं, माला छोटी थी, पत्थर की मूर्ति में माला डाल रहे। मंदिर छोटा था, गले में अटक गया। रामानंद प्रयास करें कैसे अंदर में जाए माला। कबीर साहब चौखट पर वहीं से देख रहे। अरे कहा गुरुदेव, अरे माला की घुंडी खोल दो, फिर से बांध देना, क्या इसमें दिमाग लगा रहे हो इतना। रामानंद पीछे दे रहे। कहा कबीर, ठीक उपाय बता दिया भाई, ये तो देरे से रस्सी खोली फिर डाल करके बांध दिया। कहा कबीर, कहा गुरु महाराज ये लोग कुछ खाते होते नहीं है क्या। अरे कहा बेवकूफ आदमी पत्थर की मूर्ति खाएगा। कबीर साहब ने कहा महाराज तब इतना आप क्यों बर्बाद करते हो पैसा वैसा सब, जब ये लोग खाते ही नहीं है कोई देवी देवता। कबीर साहब ने कहा गुरु महाराज अगर कहे मैं इनको खिला दूंगा, अगर आप कहिए तो मैं इनको खिला दूंगा। रामानंद कहे भाई बड़ी अजीब बात करता रहता। अच्छा चलो एक बार। फिर बीमारी का बहाना बनाकर एक दिन सो गए। कहा कबीर, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, इन देवी देवताओं को आरती प्रसाद आप ही को करना है। कबीर साहब ने कहा गुरु महाराज चिंता मत कीजिए, इन लोगों की सेवा में बढ़िया से करूँगा। खूब गए, भंडारा उंडारा बनवाए, थाल में भोजन सजाए। कहा देखो हमारे गुरु महाराज की तबीयत खराब है, हल्ला उल्ला मत करना आप लोग, समय से हम आएंगे, आरती भोजन कराएंगे आपको। और रामानंद चद्दर में बहाना बनाकर देख रहे हैं कि क्या करता है। साहब कबीर थाल में सजा करके पूरा पुआ पकवान ले जाकर मंदिर में रख दिया, आरती हो गई। अरे कहा खाओ। महाप्रभु के हाथ का प्रसाद खाने के लिए आज वहां तीनों देवताओं की भीड़, देवी देवताओं की भीड़ मच गई। सब लोग अपने रूप में आकर के भोजन कर रहे हैं। रामानंद चद्दर के बीच से देख रहे, गजब हो गया, गजब हो गया। मैं इतने दिन से पत्थर की मूर्ति नहीं खाई, ये कबीरा ने क्या कमाल कर दिया। देवी देवता प्रसाद लेने की लाइन लगी है। एक संत के हाथ का प्रसाद लेने के लिए देवी देवता भी तरसते। महाकाल और ब्रह्म सब, पर ब्रह्म और काल सब है नवा में शीश तो जय गुरुदेव दयाल। रामानंद चद्दर फेंक देते, प्रकट हो जाते, जाकर मंदिर की ड्योढ़ी पर खड़े होकर भगवान विष्णु का पैर पकड़ लेते। भगवान विष्णु ने जोर से डांटा, आडंबर पाखंड, धोखा देने वाले धोखेबाज, गुरु का नाटक करके जनता को धोखा, हट जाओ पीछे, मेरा पैर मत छुओ। साहब कबीर ने डांटा, रे खबरदार, हमारे गुरु का अपमान नहीं कर सकते हो। विष्णु भगवान ने हारे कहा प्रभु आपका अपमान नहीं। अरे कहा कुछ भी, ये मैंने गुरु मान लिया है, आप इनका अपमान कोई नहीं करेगा, इस जन्म में मेरे गुरु रहेंगे। आप लोग दस्तखत करो, एग्रीमेंट होगा, मेरे गुरु को पार करना है। अब चेला गुरु को पार करेगा, पहली शुरुआत हो रही है। रामानंद ने कहा कबीर ये कौन विद्या आपके पास है। साहब कबीर ने कहा गुरुदेव यही विद्या तो देने के लिए धरती पर मैंने जन्म लिया। ये विद्या वेदों में नहीं है गुरुदेव,
ये विद्या भागवत में नहीं है, शास्त्र पुराण में नहीं, जो आपने पढ़ पढ़ के जन्म 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 गंवा दिया। काशी के विद्वानों के पास कहीं ये विद्या नहीं, देने के लिए मैंने काशी में जन्म, यहीं से शुरुआत करूंगा। और गुरुदेव रामानंद ने कहा मुझे भी दे दो, शिष्य बना लो। साहब कबीर ने कहा नहीं नहीं, इस जन्म में आप मेरे गुरु रहेंगे, अगले जन्म में मैं आपका बेड़ा पार करूंगा, लेकिन हमको संसार में गुरुमत जारी करना है। मैं दुनिया को गुरु की महिमा बताऊंगा, सदगुरु की महिमा अनंत है। अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। गुरु गोविंदो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। अब ये सब कबीर की गुरु वाणी में गुरु के लिए उन्होंने लिखा है दोहा चौपाई। अगर मैं खुद गुरु नहीं करूंगा तो जमाना मेरी बात को स्वीकार नहीं करेगा कि आपको कैसे विद्या मिल गई बिना गुरु के। इसलिए आप मेरे गुरुदेव रहेंगे, चिंता मत कीजिए। मैंने एग्रीमेंट कर दिया, समझौता करा दिया आपको। अब आपका रास्ता कोई रोकेगा नहीं, लेकिन उद्धार मैं आपका अगले जन्म में करूंगा। कोई नहीं जानेगा कि आप मेरे गुरु थे। इस तरह से साहब कबीर ने अपनी धाक रामानंद के आश्रम पर जमा दिया। कबीर साहब का नाम धीरे धीरे काशी नगरी में फैलने लगा। बड़े बड़े राजे रजवाड़े, बड़े बड़े पंडित पुरोहित, अब ब्राह्मण पंडित लोग तो शास्त्रार्थ करने आते, जलने लगे लोग कि जुलाहे का इतना बड़ा रुतबा कैसे हो गया। तो पंडित पुरोहित आते थे, कुछ हार जाते थे, कुछ झगड़े करते थे। काशी नगरी में बड़ा जबरदस्त विरोध। जो लोग समझ गए वो तो चरण में पड़ गए, जो नहीं समझ पाए उतने ज़्यादा विरोधी हो गए, जो समझ गए उतने ज़्यादा सपोर्टर हो गए, जो नहीं जाने उतने ज़्यादा उनके दुश्मन बन गए। रामानंद के आश्रम में कुछ लोग तो सपोर्टर, लेकिन कुछ लोग उतने ज़्यादा दुश्मन भी बन गए। मेरे गुरु को एक जुलाहे ने जादू मार करके मति भ्रम कर दिया। मेरे गुरुदेव की भी बुद्धि को इस जुलाहे ने पागल कर दिया, बेवकूफ़ बना दिया। हमारे गुरुदेव पागल हो गए, एक जुलाहे के चक्कर में आ गए। लेकिन रामानंद तो समझ चुके थे। इसी तरह साहब कबीर का धीरे धीरे जलवा काशी नगरी में। हिंदू धर्म के पंडित पुरोहित, मुसलमान धर्म के मुल्ला मौलवी काजी, ये दोनों लोग देखने लगे कि भाई हमारी रोजी रोटी कर्म कांड। अब देखो काल मत पर डंडा बजेगा, काल मत का भंडा फोड़ होने जा रहा। और उनका जब ज्ञान काशी में फैला, अब उन्होंने शुरू कर दिया, कहे काशी के विद्वानों, गंगा नहाए कवन नर तर गए, मेघवा न तरे जे के जल ही में घर है। मामूली बात समझ रहे उस जमाने में। जिस गंगा मैया में हिंदू लोग अपने दादा दादी की जली हुई हड्डी और राख जिस काशी गंगा में डाल करके कहते दादा को मुक्ति मिल जाएगी, आज एक जुलाहा काशी नगरी में डंका बजा रहा कि गंगा नहाए कवन नर तर गए, मेघवा न तरे जे के जल ही में घर है। कितनी क्रांतिकारी बातें उनकी निकल रही हैं। जमाना मुसलमानों का है, हिंदू धर्म कर्म कांड पर प्रहार हो रहा काल मत पर, और अभी इस्लाम पर भी प्रहार, सब काल मत पर प्रहार होगा उनका। और इतना जबरदस्त प्रहार, संत डरते हैं किसी से। जब हिंदू धर्म पर प्रहार किया, काशी के मुल्ला मौलवी नवाब तो नहीं बोले, इसके बाद इस्लाम धर्म पर प्रहार कर दिया। कहा कांकड़ पाथर जोड़ के ये मस्जिद लई बनाए, अच्छा चढ़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा। कहा कंकड़ पत्थर की मस्जिद बना के चिल्लाते हो अल्लाह अकबर, अरे क्या खुदा भगवान बहरा है। चींटी के पद नूपुर बाध है, सो भी साहब सुनता है। चींटी के पैर में घुघरी नहीं बल्कि बध गया तो भी भगवान सुन लेता। ए मुसलमानों, तुम इतने अंधविश्वासी हो गए, अपने अल्लाह ताला खुदा रब्बुल आलमीन को तुम बहरा समझते हो। किसको चिल्लाकर बुलाते हो कंकड़ पत्थर खड़े होकर।
इसके बाद उन्होंने कहा मुसलमान का पीर अवलिया। मामूली प्रहार किया है, जराज मुसलमानों का है। मुसलमान की पीर अवलिया मुर्गी मुर्गा खावें और खाला केरी बेटी ब्याहें, घर में करें सगाई। इन दोनों राह न पाई, दोनों माने हिंदू मुसलमान। काशी में भी ईसाई तो थे नहीं, सिख धर्म अभी बना नहीं था। हिंदू मुसलमान दो समस्या काशी में खड़ी है। बौद्ध धर्म का पतन हो चुका था, इस्लाम के आने के बाद बौद्ध धर्म का पतन, फिर वैदिक धर्म, हिंदू मुसलमान। साहब कबीर कहते भाई हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुए न दे, बेश्या के पावन तय सोए। ये देखो हिंदू आई, ये हिंदू अपने को ऊंचा मानते। इनके घर में कुत्ता दिन भर टट्टी खाता, इनकी थाली को चाटता है। ये हिंदू लोग थाली को धोकर भोजन करते, एक आदमी होकर इनकी थाली को हाथ से छू देता है। ये अपने घड़े को फोड़ देते हैं, अशुद्ध हो गया, और कुत्ता थाली चाट दिया, उसमें भोजन करते। बेश्या के पैरों के नीचे सोकर, बेश्या के कोठे पर ये राजे महाराजे लैंडलॉर्ड सामंत हिंदू बड़े बड़े जमींदार बेश्या के कोठे पर रातें बिताते उसके पैरों के नीचे। और एक आदमी से इतना बड़ा परहेज करते हो, छुआछूत मानते हो। धिक्कार है आपके धर्म कर्म को। इस तरह की उनकी आवाजें वो सब जानते हो आप। काशी नगरी में बदन में लोगों की आग लग गई। इसके बाद सिकंदर लोदी का दिल्ली आना होता। सिकंदर लोदी बादशाह दिल्ली आए। दोनों दीनों के लोग, हिंदुओं के पंडित पुरोहित, मुसलमानों के मुल्ला मौलवी काजी सिकंदर लोदी के पास पहुंचते हैं। शिकायत शुरू हो जाए कि महाराज एक जुलाहा है। फकीर कहता, महात्मा अपने को कहता। हिंदुओं ने पहले शिकायत किया, सिकंदर लोदी ने बहुत ध्यान नहीं दिया। कहा मुसलमान है, हिंदुओं का विरोध तो करेगा ही, क्योंकि मुसलमान तो हिंदू को काफिर मानते ही हैं। सिकंदर लोदी ये सब लोग तो खुद ही इतना बड़ा उन्होंने जुर्म किया है। सिकंदर लोदी ने बहुत ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब काजी मुल्ला मौलवियों ने कहा हुजूर, वो हमारे खुदा की राह में भी गुस्ताखी करता, मुसलमान होकर, जुलाहा होकर कहता है कि कांकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए। अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन का दीन ईमान इस्लाम पर भी अंगुली उठाता। तब सिकंदर लोदी की आंखें लाल गुस्से में। कहा पकड़ कर ले आओ मेरे दरबार में, कल दरबार लगेगा। साहब कबीर को पकड़वा करके लाया गया। सिकंदर लोदी ने रस्से में बंधवा दिया, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी लगा दी गई। मतवाले हाथी के सामने डाल दिया गया। देख करके ताज्जुब हो गया कि हाथी उनके चरणों को चाटने लगता। साहब कबीर के पास पहुंचकर हाथी, दुर्दांत भयंकर हाथी, साहब कबीर के ताल्लुक अपने सूंड से चाट रहा है और ऐसे सर झुका दिया। सिकंदर लोदी ने कहा भाई ये तो हमने कहा मारो, हाथी मारेगा। पिलवान करा नहीं, पैर रखो, इस आदमी को मार डालो। हाथी आगे नहीं बढ़ रहा, उनके तालू को चाट रहा है। सिकंदर लोदी ने कहा भाई ये क्या तमाशा, विद्वानों से, मुल्ला मौलवियों से करे भाई देखो ये क्या जिसकी तुम शिकायत कर रहे थे। हाथी तो इनको मारने के लिए तैयार है, इनके चरण चाट रहा है। तुम लोगों ने कहा महाराज ये कबीर जादू जानते, ये जादू मार दिया हाथी पर, कोई और सजा दो। सिकंदर लोदी ने लोहे की जंजीरों में बांध कर गंगा में फेंकवा दिया, नाव पर बैठाकर बीच गंगा की धारा में फेंकवा दिया। गंगा की लहरों में हथकड़ी टूट जाती, साहब कबीर किनारे आ जाते, फिर खड़े हो गए। अरे कहा भाई ये क्या तमाशा, अरे कहा महाराज और जादू और कड़ी सजा दो। बहुत लकड़ी, कई कुंतल लकड़ी, उस पर ज्वलनशील तेज पदार्थ डालकर, ऊपर लकड़ी नीचे लकड़ी, कबीर साहब को बांध करके और लकड़ी में डाल करके आग लगा दी गई। कुंतल की कुंतल लकड़ी जल गई, साहब कबीर के बंधन भी जल गए और उनको खरोच तक नहीं आई थी। और ऐसे उठ करके मुस्कराते, उनके ललाट पर इतना बड़ा तेज जैसे रोशनी उतर रही। सिकंदर लोदी के सामने खड़े हैं।
अब सिकंदर लोदी ने कहा ना, अब उल्टा हो गया। सिकंदर लोदी हिंदू पंडित पुजारियों को, मुसलमानों के मुल्ला मौलवियों को डांटने लगे। कहा तुम लोगों ने आज हमसे एक सच्चे फकीर का अपमान करवा दिया। ये जादूगरी है, इतना जादू कौन कर पाएगा? निश्चय ही कोई सच्चे महात्मा फकीर हैं, हमारे द्वारा इतना बड़ा अपमान, हमको माफ करना। सिकंदर लोदी ने बाद में सोने की थाल और उनके गांव के अगल बगल 10-20 गांव का, बनारस के अगल बगल 10 गांव का पट्टा माल गुजारी सिंचाई साहब कबीर के नाम करना चाहा। साहब कबीर ने कहा ना 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 ना, हमको ये नहीं चाहिए, मुझे ये दौलत नहीं चाहिए। सिकंदर लोदी ने कहा हमको अपने चरण में। साहब कबीर ने कहा अगली बार आप अगली बार मिल, अगली बार तो दोबारा मुलाकात नहीं हो पाई। सिकंदर लोदी ने अपील किया था मुझे अपने चरणों में लगा लीजिए, आप सच्चे फकीर हैं, खुदा के बंदे। साहब कबीर ने कहा बादशाह अगली बार मिलना। अगली बार दोबारा सिकंदर लोदी तो जुल्मी अत्याचारी आदमी उधर चले गए। फिर इसके बाद साहब कबीर, जब बादशाह सिकंदर लोदी, वहाँ भी साहब कबीर सफल हो गए। इसके बाद साहब कबीर का डंका काशी नगरी में, मुल्ला मौलवी पंडा पुजारी, अब कौन शिकायत करेगा? हिंदुस्तान के बादशाह सिकंदर लोदी दिल्ली के, वो भी साहब कबीर के चरणों में प्रणाम कर गए, झुक गए, घुटने टेक दिया। अब साहब कबीर का कौन मुकाबला करेगा? हिंदू और मुसलमान धीरे धीरे। इसके बाद उन्होंने लेखन, पढ़े लिखे तो थे नहीं, अब जो मालिक हैं उनको पढ़ने की क्या जरूरत, पूर्ण ज्ञानी हैं। साखी शबद रमैनी और सबसे पहली उनकी एक ज्ञान की किताब जो आगे चल कर के अनुराग सागर, उनके ज़माने में तो किताब बनी नहीं, वो तो बाद में लोगों ने